जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महिला आरक्षण बिल को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है और वास्तविक स्थिति को छुपाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में पामगढ़ विधायक ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कि 128वां संविधान संशोधन है, सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप भी ले चुका है। इसके बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया जाना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा यह गलत प्रचार कर रही है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, जबकि वास्तविकता यह है कि बिल को संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उन्होंने उस विधेयक का भी उल्लेख किया जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 850 करने और परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में संशोधन की बात भी कही गई थी ताकि महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब 2026-27 की जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार जाति जनगणना की भी बात कर रही है, तो नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं कराया जा रहा। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू किया जाए और इस विषय पर स्पष्टता लाई जाए ताकि महिलाओं को उनका अधिकार समय पर मिल सके। अभी 17 अप्रैल को जो विशेष सत्र बुलाया गया था लोकसभा के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करवाना था। उस प्रस्ताव में पहले नंबर पे था महिला आरक्षण बिल और 2 और बिल थे, जो एक परिसीमन का था और एक जनगणना का था। तो ये जो महिला आरक्षण है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनने जो लाया है, वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, वो कानून बन चुका है, उसमें राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी हो चुका है। तो विपक्ष ने उसका विरोध किया है। विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, विपक्ष ने ये विरोध किया है, ये मांग किया है कि आप 2023 में जो कानून बन चुका है, आप उसको 2024 में लागू नहीं किए चुनाव में, तो अभी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ लागू कर दीजिए, क्योंकि 543 सीटें अभी संसद में हैं और 543 सीट में अगर ये 2024 में लागू करते तो 180 सीटें महिलाओं को मिलती 33% के हिसाब से। तो मोदी जी का तो एक ही कहना है कि मेरे पास 543 आम है टोकरी में, लेकिन मैं उसको बांटूंगा कब महिलाओं को, जब 850 हो जाएगा। तो हमको 543 से दे दीजिए, 850 के बाद फिर उस संख्या के बाद जो हमारा आएगा 33% 850 में, तब उतना दे दीजिएगा। लोकसभा के प्रस्तावों की चर्चा विधानसभा में कैसे हो सकती है? अब ये एक विशेष सत्र अभी बुलाया गया है 30 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि निंदा प्रस्ताव लाएंगे। वहीं पर डिप्टी सीएम अरुण साव जी कह रहे हैं दूसरी जगह पे कि वो सब पूरी तरह से शासकीय कार्य होगा, संवैधानिक होगा। अब निंदा प्रस्ताव कैसे शासकीय कार्य हो सकता है, तो 30 तारीख को ही जाके पता चलेगा। कहीं न कहीं कांग्रेस को महिला विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी कोशिश, भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। महिलाओं, मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने कब महिलाओं का सम्मान किया है? आज भारत देश में जगह जगह हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मणिपुर जलता रहा, सड़क पे अर्धनग्न हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को चलाते रहे, तब प्रधानमंत्री जी ने क्यों एक शब्द नहीं बोला? प्रधानमंत्री जी ने अभी पहली बार देश को संबोधन करने के लिए 18 तारीख को उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाया। प्रेस वार्ता था, देश को संबोधन करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन उन्होंने उस पूरे संबोधन में कांग्रेस पार्टी को कोसा, जबकि ये नियम के खिलाफ है, आचार संहिता का उल्लंघन है। देश में चुनाव चल रहा है जगह जगह और मोदी जी कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर पूरी तरह से हर बार कांग्रेस पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपने देश को संबोधन किया, मतलब वो शासकीय खर्च है देश का संबोधन, लेकिन आपने तो पार्टी का संबोधन किया है, अपने पार्टी का संबोधन
क्या है, प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से समझ चुके हैं मेरी कुर्सी अब खतरे में है। अब भारत देश की जनता जान रही है, अब भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी में दीमक लग चुका है, तो नया भ्रम फैलाएं। तो उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया है विपक्ष ने करके, वो देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं है। पूरे भारत देश में महिला कांग्रेस के तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी के भी तरफ से हर एक कांग्रेस का जवाब सिपाही, चाहे वो हमारी महिला कांग्रेस की बहनें हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, हमारे संगठन के लोग हों, हर जगह उन्होंने अपना नियम छेड़ दिया है। चाहे वो पोस्ट कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, पूरे भारत देश में हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, पोस्ट कार्ड भी चल रहा है, जो महिला अपना पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना समर्थन दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगी। भारत की महिलाएं कहा जाता है कोमल हैं, कमज़ोर कहीं नहीं। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।